दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है। आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। खून से उन्हें लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आए रंग दे बसंती चोला, ये वो चोला है कि जिसमें रंग चढ़े ना दूजा। ये वो लॉट ऑफ थिंग्स आपसे मैंने पूछा तो मैंने कहा ये करूँगा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार बोला ये हो गया ना डॉक्टर संजय कुमार CMO SHGRMS, उसके बाद चीफ मेडिकल ऑफिसर कितने लोग आए मैंने बोला था 5 टिक करके लाया था, बाकी पहले निकल के मैंने कहा सोचिए, मैंने तो 4 बजे भेज दिया था। चलो अनाउंस कर देंगे जो आएगा आ जाएगा। बाकी हॉस्पिटल से तो सब आए हैं। तो हॉस्पिटल की लिस्ट इसके नीचे है ना, ये तो जब प्राइस बटेगा तब की है। ये भी तभी का है, 31 लोगों का सम्मान है। कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। मुख्यमंत्री चले जाएंगे अपना तो स्पीच कभी जाएंगे कब मुख्यमंत्री? जैसे मान लो वेलकम ऑनर चीफ, अनवीलिंग हो गया, अनवीलिंग फांसी हो गया, अब इनका स्वागत होगा। अभी कौन किसका करेगा? स्पीकर साथ ही कर देंगे सबका। वही तो है CM और डिप्टी CM। हाँ, डिप्टी स्पीकर का नहीं करेगी किसी को? स्पीकर से आओगे स्पीकर कराएगा है ना, ये एक काम से। और फिर उनका आप कर दो डिप्टी स्पीकर का। अब 4-3 ही है, छोड़ो ना। ये नहीं 2 और 2 4 तुम्हें। अरे वो ओके, 4 है ना? 3 है। 4 आए हैं सर, 4 हैं। कोरोना वॉरियर्स मेमोरियल का अनावरण किया, जिसके नीचे एक स्मृति पट्टिका लगी है और उस पर उन 31 कोरोना वॉरियर्स के नाम अंकित हैं जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। और आज हम जैसा कि जानते हैं, हम आज़ादी के 75वें वर्ष में हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, तो ये भी हमारे लिए सभी शहीद हैं, शहीद का दर्जा रखते हैं। अब से 6 दिन बाद स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त हम सभी के बीच में यहाँ पर दिल्ली विधानसभा के इस प्रांगण से, उसको भी हम यहाँ मनाएंगे, उसके लिए भी यहाँ इंतजामात किए गए हैं। 14 और 15 अगस्त को यहाँ दोनों दिन आम जनों के लिए ये प्रांगण खुला रहेगा, जिसमें CISF का बैंड और उसके साथ साथ साहित्य कला परिषद के कलाकारों द्वारा यहाँ
सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम किया जाएगा। तो इस सभी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। आप सभी अपने परिवारों के साथ इस प्रांगण में पधारें 14 और 15 अगस्त सन 2022। तो आज सर्वप्रथम अनावरण करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं, जो दिल्ली विधानसभा के अंदर एक फांसी घर है। इस फांसी घर के बारे में मैं अधिक प्रकाश नहीं डालूंगा, क्योंकि जब माननीय अध्यक्ष महोदय मंच पर आएंगे और अपने शब्द रखेंगे तब वो इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो ये फांसी घर जो दिल्ली विधानसभा के अंदर है, आज़ादी से पहले अंग्रेज शासन द्वारा क्रांतिकारियों को सजा देने के लिए लाल किले से यहाँ लाया जाता था और फिर यहाँ उन्हें फांसी दी जाती थी। तो वो फांसी घर तभी से बंद पड़ा था, या कहें कि आज़ादी के बाद से वो बंद था, लेकिन उसको यहाँ जीर्णोद्धार किया गया और उसको एक पर्यटन स्थल का रूप दिया गया, ताकि हमारे देश के नौजवान, युवा, बच्चे, यहाँ बहुत स्कूलों के बच्चे आते हैं जो ये देखते हैं कि दिल्ली विधानसभा की ऐतिहासिकता क्या है। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये एक अर्धचंद्राकार भवन है, लेकिन इसके साथ साथ इसके पीछे का जो इतिहास है वो बताता है कि यहाँ कितने तरह से, किस किस स्वरूप में यहाँ इतिहास ने करवटें ली। सर्वप्रथम आज़ादी के बाद यहाँ, आज़ादी से पहले 1926 में केंद्रीय संसद, जिसे आज हम लोकसभा के नाम से जानते हैं, उसका संचालन यहाँ हुआ। उसके बाद 1952 से लेकर 1956 तक यहाँ पहली सरकार बनी, निर्वाचित सरकार, जिसके चौधरी ब्रह्म प्रकाश सर्वप्रथम मुख्यमंत्री थे। उसके बाद 1993 तक यहाँ MLC रहे और उसके बाद जैसा कि हम सब जानते हैं 1993 के बाद यहाँ सरकारों का गठन हुआ और आज हम यहाँ चुनी हुई सरकार के बीच में इस ऐतिहासिक सभागार में, इस प्रांगण में उपस्थित हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं उन दो अवसरों को, जिसमें एक जुड़ा है कोविड 2019 की महामारी से जुड़ी उस विभीषिका से, जिसमें लोगों ने अपनी जान गंवाई। एक समय ऐसा आया, हम सभी जानते हैं कि कितनी कठिनाइयों का दौर था। यहाँ कोविड-19 में जो सिर्फ दिल्ली का आंकड़ा है वो 19,70,899 लोगों को कोरोना से वो संक्रमित हुए। इनमें से 26,336 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो वो हमारे बीच में आज नहीं है और अब हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की तरफ बढ़ रहे हैं और हम यहाँ इस मंच के माध्यम से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ स्वागत करें। जोरदार तालियों के द्वारा हम ये दर्शाएं कि हम अपने माननीय मुख्यमंत्री से कितना प्यार करते हैं, कितने अजीज हैं, कितने लोकप्रिय हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और वो हमारे बीच में मंच पर आ रहे हैं। उनके साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी, उनके साथ माननीय विधानसभा अध्यक्ष और उनके साथ हैं माननीय उपाध्यक्षा दिल्ली विधानसभा श्रीमती राखी बिरला जी। आप सभी का जोरदार तालियों से स्वागत। यहाँ ये दिखाई देना चाहिए कि आज हमने जिस शिद्दत से और जिस जज्बे के साथ हम यहाँ उपस्थित हैं दो अवसरों के लिए, वो आज हमारे बीच में पूरा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं कार्यक्रम की सर्वप्रथम शुरुआत करते हुए, जैसी कि परंपरा है अतिथि देवो भव, हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी अतिथि नहीं हैं, वो हम सबके बीच के हैं, हम सबके लोकप्रिय हैं, लेकिन परंपरा को निभाना हमारा फर्ज है। मैं आदरणीय माननीय सर्वप्रिय श्री रामनिवास गोयल जी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वो पुष्प गुच्छ के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और हमारे बीच में हैं दिल्ली विधानसभा के सचिव श्री राजकुमार जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां। तो सर्वप्रथम पुष्पगुच्छ बुके के द्वारा माननीय स्पीकर साहब, माननीय अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अरविंद केजरीवाल जी का। जोरदार तालियों से स्वागत। इस प्रांगण में इतनी तालियों की गूंज हो कि ये जीवंत हो उठे। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से पुनः गुजारिश करूंगा कि पुष्पों के द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें।
अब मेरी विनती है माननीय उपाध्यक्षा श्रीमती राखी बिरला जी से कि वो माननीय स्पीकर साहब का स्वागत करें। और अब मेरी विनती है माननीय आदरणीय सचिव महोदय से कि वो पुष्पों के द्वारा माननीय उपाध्यक्षा जी का स्वागत करें पुष्पों के द्वारा। तो ये अवसर है, हम अपने हर दिल अजीज जो भी हमारे बहुत प्रिय हैं उनका पुष्पों के द्वारा स्वागत करें। और अब जैसा कि अवसर है कोरोना वॉरियर्स, जो 31 कोरोना वॉरियर्स के लिए आज ये पट्टिका स्थापित की गई है, ये मेमोरियल है जो हमेशा बना रहेगा इस ऐतिहासिक प्रांगण में, जो हमेशा याद दिलाएगा कि उन्होंने किस तरह से अपने जीवन की परवाह न करते हुए जनमानस की जान बचाई है। तो अधिक न कहते हुए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय अध्यक्ष महोदय का कि वो यहाँ अपना वेलकम स्पीच डिलीवर करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली की गरीबों के मसीहा हैं और हम सबके प्रेरणा स्रोत भी हैं, मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस प्रांगण में उनके आने के लिए। हर समय जो भी यहाँ उपलब्धियां हुई आपके कर कमलों द्वारा लोकार्पण करने का हमें सौभाग्य मिला है। मनीष सिसोदिया जी जो एक बहुत ही कर्मठ, निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति पर लगे रहते हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी उपाध्यक्षा राखी बिरला छोटी हैं, थोड़ा चंचल हैं, लेकिन एक्टिव हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे सेक्रेटरी साहब विधानसभा का और यहाँ आए हुए सभी हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर्स, एमएस, अन्य सभी कर्मचारी, डॉक्टर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट से आए हुए सभी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित जनता जनार्दन, आज का ये उत्सव जो है, मैं इसको उत्सव का नाम दे रहा हूँ। शहीदों की चिता पर हर वर्ष लगेंगे मेले, इसलिए मैंने उत्सव का नाम दिया है। जो दिल्ली में हम सब लोगों की जान बचाने में, मेरे ख्याल दिल्ली का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहा होगा जिसके परिवार का, जिसका कोई दोस्त कोरोना से पीड़ित ना हुआ। कई परिवार तो ऐसे हैं जिनके घरों में 2-2, 3-3 लोग चले गए। हम लोगों की जान बचाने में इन कोरोना वॉरियर्स ने जितना योगदान दिया है, उनकी तारीफ की जाए उतना कम है। और उस युद्ध में, कोरोना के विरुद्ध युद्ध में, उन्होंने अपने प्राण भी न्यौछावर किए। उन्होंने अपनी जान गंवा दी, कई महीने घर नहीं गए, कभी उन्होंने चिंता नहीं की बच्चों से मिलना है, नहीं मिल नहीं सकते थे। उस स्थिति में दिल्ली को उन्होंने सुरक्षित रखा। सीमा पर एक सिपाही सुरक्षित रखता है और हम सबको दिल्ली में इन डॉक्टर्स ने, इन कर्मचारियों ने सुरक्षित रखा। मन में आया कि उनकी स्मृति में एक स्मारक बन जाए और ये स्मारक एक यादगार स्मारक बन जाए। अब तक 31 नाम विभिन्न हॉस्पिटलों से जो शहीद हुए हैं हमारे, उनके नाम आए थे, उनके नाम का एक शिलापट लगा है। और यहाँ हर वर्ष 9 अगस्त को हम लोग यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुआ करेंगे अपने इन कोरोना योद्धाओं को। विधानसभा की ओर से होगा कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में समय का लाभ उठाते हुए एक और कड़ी हमने जोड़ दी। यहाँ एक फांसी घर, जो हमारे लाल किले में बंद क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती थी, बहुत दिनों से वो बंद पड़ा रहता था। कमरा कब से बंद था, कब से नहीं मालूम नहीं। माउथ टू माउथ ये था कि यहाँ फांसी घर है, फांसी घर है। उस फांसी घर को आज बहुत सुंदर रूप दिया गया है और इतना सुंदर कि आपको बहुत मन को छुएगा और लगेगा कि मैं अपने परिवार के लोगों को, अपनी मित्र मंडली को बुलाकर उनको दिखाऊं। मैं और ज़्यादा समय ना लेते हुए इस विधानसभा का प्रांगण नित्य प्रति, हमारे शहीदों के प्रति समर्पित होता जा रहा है, प्रेरणादायक बनता जा रहा है। और इस सब के पीछे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा रहती। मैं आप सब लोग आए, बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ, धन्यवाद व्यक्त कर रहा हूँ। एक बार जरा जोर से नारा लगा लें, भारत माता की,
भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मेरी विनती है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया जो अभी आपने अवलोकन किया जो कोरोना वॉरियर्स का और उसके बाद फांसी घर का, तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मेरी विनती है माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि कृपया डायस पर आएं और अपने 2 शब्द कहकर इस सभा को अनुग्रहित करें। भारत माता की। मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, हम सबके आदरणीय बड़े भाई, हम सबके मार्गदर्शक और संरक्षक श्री रामनिवास गोयल जी, अध्यक्ष विधानसभा, हमारी बहन जिसके गोयल साहब से मैं सहमत हूँ कि छोटी है, चंचल है, राखी बहन, उपाध्यक्षा मैडम, साथ साथ में दिल्ली विधानसभा के सचिव राजकुमार जी और यहाँ पर उपस्थित सभी एमएलए साथी, सभी कार्यकर्ता साथी, अधिकारीगण, कोरोना वॉरियर्स की फैमिली के सभी साथी, सभी देशभक्त साथी, सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। आज़ादी के सालगिरह के 75वीं सालगिरह के अवसर पर आपको बधाई भी देता हूँ। अभी हमने जाके जो फांसी घर को अंग्रेज़ों के समय के फांसी घर को आम जनता के लिए देखने के लिए म्यूजियम के रूप में स्थापित किया गया है, उसका शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया वहाँ पे, और गैलरी भी देखी। ऊपर जिन लोगों को शहीद किया उस समय के कुछ उनके जूते, उनके कुछ अवशेष, उनके रस्सियाँ वगैरह उस समय की रखी हैं, उसका भी म्यूजियम यहाँ लगा है, उसको भी देखा। और मैं सोच रहा था कि हर एक समय की अपनी चुनौतियाँ होती हैं, और उस चुनौती में जो लोग हिम्मत से अपनी जान की परवाह किए बिना अपना सब कुछ लगा के, दांव पे लगा के, जान की बाजी पे खेल के लोगों की रक्षा करते हैं, उनको हमेशा इतिहास याद करता है। आज हम उनको याद कर रहे हैं। साथ साथ उस समय वो अंग्रेज़ों की दी हुई चुनौतियां थीं। पिछले 2 वर्ष से प्रकृति की दी हुई चुनौतियों ने हमको बहुत परेशान किया, और उस समय भी अपनी जान की बाजी दांव पे लगाकर जिन्होंने हम सब की रक्षा की। हम में से बहुत लोगों को कोरोना हुआ, हम में से बहुत लोग हॉस्पिटल में गए। वहाँ पर वो लोग जो डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ, सब लोग जिनको कोरोना नहीं था लेकिन हमारे बीच कोरोना पेशेंट्स के बीच खड़े थे। मैं खुद कोरोना ग्रसित हुआ तो हॉस्पिटल में गया, और मैंने देखा कि किस तरह से, एक तरह से जब वो लोग आते थे तो ऐसा ही लगता था कि मौत के मुंह में जाना ही है, लेकिन फिर भी अपना फर्ज निभाते हुए वो लोग सबकी मदद कर रहे थे। तो वो भी बहुत साहस का काम था। आने वाला समय हम सब उनके भी ऋणी हैं कि उन्होंने हमें स्वस्थ किया। उन्होंने मैं खुद हॉस्पिटल्स में गया था बीच में, जब मतलब पेशेंट के रूप में एक बार गया, लेकिन अदर देन दैट एक मिनिस्टर के रूप में हमेशा बहुत बार हॉस्पिटल्स में गया। और मैं तो हफ्ते में 3-4 दिन में एक बार जा रहा था, तो डर लग रहा था। लेकिन जो डॉक्टर, जो मेडिकल स्टाफ, जो पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पर 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे की लगातार ड्यूटी कर रहे थे, उनके लिए कितने साहस की बात होगी ये, उनके लिए कितनी हिम्मत की बात होगी, ये हम समझ सकते हैं। इसलिए आज हम सब ऐसे कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने अपनी जान पे खेल के हमको बचाया, हम सबको, देश को बचाया, उन सब के सम्मान के लिए इस अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। जब आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, तो उस समय जिन्होंने आज़ाद कराया अपनी जान पे खेल के, और आज़ादी के समय जिन्होंने बचाया देश के लोगों को, सबका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। मैं आदरणीय स्पीकर साहब का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया और इतने भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ में आयोजित किया। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। और अब इससे पहले कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो 31 कोरोना वॉरियर्स के परिवार हैं उनको सम्मानित करें, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि यहाँ डायस पर आएं और सभी को यहाँ से उद्बोधित करें। हेलो हेलो।
मंच पे उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, राखी बिरलान जी, दिल्ली विधानसभा के सचिव, और आज यहाँ पे आए हुए हमारे सारे एमएलए साथीगण और सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। पिछले 2 साल से हम लोग 2.5 साल से लगभग कोरोना की मार से जूझ रहे हैं। पूरा विश्व जूझ रहा है। शायद मानव इतिहास में सबसे मुश्किल बीमारी ये आई थी। कई लोगों ने अपनी जान खोई, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन इसी के बीच में कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाने का काम किया। अलग अलग कई हॉस्पिटल्स में थे, कोई किसी महकमे में था, कोई किसी में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स थे। अलग अलग महकमे से लोग थे जिन्होंने उस वक्त जब सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर था, उस वक्त उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने लोगों की मदद की। ऐसे 31 लोग, उनका आज एक मेमोरियल बनाया गया है। मैं अध्यक्ष महोदय को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने ये मेमोरियल बनाने की बात सोची और उन्होंने ये मेमोरियल बनाया। दिल्ली सरकार की तरफ से इन सभी के परिवारों को हम 1-1 करोड़ रुपए एक तरह से सम्मान राशि दे चुके हैं। ये भी केवल दिल्ली के अंदर ही हुआ है कि कोरोना वॉरियर्स को शहादत के बाद 1-1 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। पूरे देश के अंदर, पूरे देश के, पूरी दुनिया के अंदर शायद दिल्ली अकेला शहर है जहां इस तरह का काम किया गया। आज उनके सम्मान में ये मेमोरियल बनाया गया। इससे मैं बेहद खुश हूं। यहाँ पे जितने लोग आया करेंगे विधानसभा में, वो सब उसको देख के उनको याद करेंगे कि ये लोग वो थे जिन्होंने दूसरों के लिए अपनी जान गंवा दी। आज हमने एक फांसी घर का भी उद्घाटन किया। ये फांसी घर अंग्रेजों के ज़माने का है। किसी को पता नहीं था कि विधानसभा के अंदर ये विधानसभा बहुत पुरानी है, ये पुराना अंग्रेजों के ज़माने का स्ट्रक्चर है। किसी को पता नहीं था यहाँ पे कोई फांसी घर है। बस ये वर्ड ऑफ माउथ से लोग कहते थे यहाँ फांसी घर है, यहाँ एक फांसी घर है। किसी ने उसको ताला तोड़ के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। तो स्पीकर साहब ने हिम्मत करके उसको ताला तोड़वाया, अंदर गए, तब देखा कि किस तरह से एक साथ 2 लोगों को वहाँ पे फांसी देने का सिस्टम बना हुआ है। एक बार तो देख के दिल दहल जाता है। आप जब इमेजिन करने की कोशिश करते हो कि वहाँ किस तरह से हमारे वीरों को फांसी दी जाती होगी, तो बड़ी घबराहट सी होती है। उसको देख के लगता है कि आज हम सोच भी नहीं सकते, जिस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, उस खुली हवा को देने के लिए कितने अनगिनत लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। अनगिनत लोग। एक फांसी घर तो यहाँ है, ऐसे पता नहीं देश भर में कितने फांसी घर होंगे जहाँ पे अनगिनत लोगों को फांसी पे लटकाया गया और तब हम लोगों को आज़ादी मिली। तो आज 75वीं वर्षगांठ के अवसर पे उन सब लोगों को भी याद करने का मौका है जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तो आप लोग भी जाने से पहले उसे देख के जाइएगा और भी अपने दोस्तों को, मित्रों को बताइएगा इसके बारे में, वो भी देखने के लिए आएँ, ताकि वो उन सब लोगों को याद कर सकें जिन लोगों ने शहादत दी थी। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जिन लोगों ने शहादत दी, उनका जो सपना था भारत का, उस सपने को हम सब लोग मिलके ऐसा भारत बनाएं जो उन लोगों का सबका सपना था। आप सब लोग आज इस कार्यक्रम में आए, शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब वो अवसर जिसमें हम आज यहाँ से गौरवान्वित होंगे, सम्मानित करने के लिए उन परिवारों को जो उन कोरोना वॉरियर्स के
परिवारों का हिस्सा हैं जो अब हमारे बीच में नहीं हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर संजय कुमार, सीएमओ एसएजी आरएमएस साउथ डीएमसी अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर यूपीएचसी मुनीरका। डॉक्टर परविंदर पाल सिंह, चीफ मेडिकल ऑफिसर, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एनएसयूटी द्वारका दिल्ली। डॉक्टर आभा भंडारी, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, दिल्ली गवर्नमेंट डिस्पेंसरी। आपके परिवार से जो भी सदस्य हों वो कृपया मंच पर आएं। आपके परिवार से जो भी सदस्य हों कृपया मंच पर आएं। डॉक्टर आशीम कुमार, स्पेशलिस्ट ग्रेड 1 एलएनजेपी हॉस्पिटल। डॉक्टर हितेश गुप्ता, मेडिकल ऑफिसर, डीजीडी कड़कड़डुमा। वहां से पूछ लेंगे। उधर हाँ, इधर से आना है, उधर से आना है, उधर से आना है। पूछ लेता हूँ मैडम। डॉक्टर हितेश जी के यहाँ से? यस यस। डॉक्टर जावेद अली, मेडिकल ऑफिसर, एनएचएम अंडर आईडीएचएस साउथ डिस्ट्रिक्ट। आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। उधर से उस साइड से। डॉक्टर जावेद अली, मेडिकल ऑफिसर, एनएचएम अंडर आईडीएचएस साउथ डिस्ट्रिक्ट। जोरदार तालियों से स्वागत। आज बहुत ही गौरव का विषय है, गौरव का क्षण है। डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह, डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह, सीनियर कंसल्टेंट, श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहिणी। हाँ देख लिया। हाँ आ रही। डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह, सीनियर कंसल्टेंट, श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहिणी। श्री ओमपाल, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल कल्याणपुरी। श्री ओमपाल, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल कल्याणपुरी। आपसे अनुरोध, आपके परिवार से जो भी सदस्य हों कृपया मंच पर आएं। डॉक्टर संजीव कुमार, स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 एचओडी पीडियाट्रिक, महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल। डॉक्टर संजीव कुमार, स्पेशलिस्ट। डॉक्टर अनस मुजाहिद, जूनियर रेजिडेंट, जीटीबी हॉस्पिटल। उधर से डॉक्टर अनस मुजाहिद, जूनियर रेजिडेंट, जीटीबी हॉस्पिटल। श्री चरण सिंह, टेक्निकल सुपरवाइजर, एलएनजेपी हॉस्पिटल। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मंच पर आ रहे हैं श्री चरण सिंह, टेक्निकल सुपरवाइजर, एलएनजेपी हॉस्पिटल के परिवार से। आप कृपया तालियों के साथ सम्मानित करें हमारे कोरोना वॉरियर्स को। श्री जी अजय कुमार, स्टोर परचेज सुपरवाइजर, जीटीबी हॉस्पिटल।
श्री जी अजय कुमार, श्रीमती चिनेचिंग, श्रीमती चिनेचिंग, नर्सिंग ऑफिसर, लोक नायक हॉस्पिटल। आपके परिवार से कोई यहां उपस्थित हो तो कृपया मंच पर आएं। श्री ये बहुत ही भावुक क्षण हैं हर उस परिवार के लिए और बड़े गौरव का भी अवसर है। हमारे बीच में हैं श्रीमती चीनी चिंग के परिवार से, जो नर्सिंग ऑफिसर रहीं लोकनायक हॉस्पिटल में। तालियों के साथ स्वागत करें। श्री जग प्रवेश डागर, लैब टेक्नीशियन, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद संस्थान। श्री जग प्रवेश डागर, आपके परिवार से कोई हो तो कृपया मंच पर आएं। श्री डॉक्टर जोगिंदर कुमार चौधरी, जूनियर रेजिडेंट, डॉक्टर BSA हॉस्पिटल। डॉक्टर जोगिंदर कुमार चौधरी, जूनियर रेजिडेंट, डॉक्टर BSA हॉस्पिटल। श्री नितिन तंवर, प्राइमरी टीचर, MC प्राइमरी स्कूल नारायणा। श्री नितिन तंवर। श्री राजकुमार अग्रवाल, नर्सिंग ऑफिसर, लोक नायक हॉस्पिटल। श्री राजकुमार अग्रवाल, आपके परिवार से मंच की तरफ बढ़ते हुए आप सभी कृपया तालियों के साथ उस जज्बे को यहां नमन करें जो उस विभीषिका के दौरान किए गए कर्तव्यों के बारे में दर्शाता है। श्री राजकुमार अग्रवाल जी के परिवार से लोकनायक हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर रहे श्रीमती मुनेश देवी, श्रीमती मुनेश देवी, स्टाफ नर्स, दिल्ली गवर्नमेंट डिस्पेंसरी तिमारपुर। श्रीमती मुनेश देवी। श्री शेवजी मिश्रा, श्री शेवजी मिश्रा, TGT इंग्लिश, RSBV कल्याणवास। श्री सुरेंद्र कुमार, TGT मैथ्स, सर्वोदय विद्यालय, दौलतपुर, न्यू दिल्ली। श्री सुरेंद्र कुमार। आज हम सभी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करते हैं। उन परिवारों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव खड़े हैं और जैसा कि उन्होंने अभी कहा कि सभी परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई। हालांकि किसी भी चीज से किसी व्यक्ति की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो ये सहायता है वो भी उस घाव को भरने में कुछ हद तक मदद अवश्य दे सकती है। श्री सुरेंद्र कुमार, TGT मैथ्स। डॉक्टर यासिर नसीम, सीनियर रेजिडेंट, फोर्टिस एस्कॉट हर्ट इंस्टीट्यूट, ओखला, न्यू दिल्ली। डॉक्टर यासिर नसीम, सीनियर रेजिडेंट, फोर्टिस एस्कॉट हर्ट इंस्टीट्यूट, ओखला, न्यू दिल्ली। श्रीमती बैकली सरकार, टीचर, MCPS भरोला, न्यू दिल्ली। श्रीमती बैकाली सरकार, टीचर, MCPS भरोला, न्यू दिल्ली। आपके परिवार से कोई यहां उपस्थित हैं तो कृपया मंच पर आएं। श्री दीपचंद, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट। श्री दीपचंद।
श्री राजेश कुमार भारद्वाज, फार्मासिस्ट, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट DGHS। श्री राकेश जैन, लैब टेक्नीशियन, हिंदूराव हॉस्पिटल। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। श्री राकेश जैन, लैब टेक्नीशियन, हिंदूराव हॉस्पिटल। श्री अरुण कुमार, CDV डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट, श्री अरुण कुमार। श्री राजकुमार, सिक्योरिटी गार्ड, राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल। श्रीमती कमलेश, सफाई कर्मचारी, लोक नायक हॉस्पिटल। श्री राजू, सफाई कर्मचारी, हिंदूराव हॉस्पिटल। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। आज 9 अगस्त, ये एक ऐसे सृजन का दिवस है जिसमें आज श्री राजू, सफाई कर्मचारी, हिंदूराव हॉस्पिटल, श्रीमती सीमा, सफाई कर्मचारी, लोक नायक हॉस्पिटल, श्रीमती सुनीता, सफाई कर्मचारी, ईस्ट DMC, श्रीमती सीमा, सफाई कर्मचारी, लोक नायक हॉस्पिटल, श्रीमती सुनीता, सफाई कर्मचारी, ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। सर, तो आज ये वो 31 कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को सम्मानित किया। आज ये सृजन का दिवस है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से सबका सम्मान किया, आप याद कीजिए 1942 से 1945 का द्वितीय विश्व युद्ध, आज ही के दिन 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु हमला हुआ था, लेकिन वो एक डिजास्टर का दिन था। आज ये सृजन का दिन है जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ उपस्थित होकर सभी का मनोबल बढ़ाया है। और अब कार्यक्रम में मैं